आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। इनिशियली मैं राजस्थान से बेंगलोर गया, एचपी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ। तो जब मैं उस कंपनी में था तो मैंने देखा मतलब वहाँ पे कल्चर जो है अपनी नॉर्थ इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है। अपने नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली जो लोगों की सोच है, पेरेंट्स की भी, बच्चों की भी, कॉलेज के टीचर्स की भी, वो साउथ इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है। चाहे वो बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, पुणे हो, क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। जब एचपी में था मैं, तो मैंने देखा काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो 12th पास कर गए, अपनी ग्रेजुएशन के साथ वहाँ पे जॉब कर रहे थे। दैट वाज सरप्राइजिंग टू मी। स्टडी के साथ साथ चाहे वो बीपीओ में जॉब कर रहे हो, चाहे वहाँ अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर रहे हो बीपीओ में जॉब करके। आप सोचो अगर ग्रेजुएशन का बच्चा अगर कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए इंग्लिश टू इंग्लिश क्लाइंट से बात करे ऑन साइट्स, तो कितना सारा इंप्रूवमेंट आएगा। और फिर जैसे ही उनकी बीटेक बीएससी कंप्लीट होती थी तो उसी कंपनी में उनको एक अच्छे पैकेज के साथ एक अच्छा ऑफर भी मिल जाता था। जबकि नॉर्थ इंडिया में क्या है, नॉर्थ इंडिया में लोग मैक्सिमम जो सोच है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की है। जितना मैंने देखा है राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में, इधर महाराष्ट्र में तो शायद इतना नहीं है, वहाँ ज़्यादातर लोग बिजनेस वगैरह में ज़्यादा फोकस करते हैं। बट दिल्ली में, अपने एमपी में ज़्यादातर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। गवर्नमेंट जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब अपने पास है कितनी, लिमिटेड सीट्स होती हैं। आजकल 40 लाख कैंडिडेट्स होते हैं और मुश्किल से 10-20 हज़ार जॉब होती हैं। कंपटीशन इतना हैवी हो चुका है। मैं मतलब सरप्राइज होता हूँ कि जब बीटेक का बंदा बीटेक में आगे बढ़ने की बजाय, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जॉब करने की बजाय, वो बंदा डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब के लिए बैंक की तैयारी कर रहा है। काफ़ी हद तक सरप्राइजिंग होता है। तो लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया में लोगों का क्या मानना है कि जॉब करनी है, लेकिन जॉब के साथ साथ अपने को प्लेसमेंट भी लेना है। ये नहीं है कि उनको गवर्नमेंट जॉब से लगाव नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में भी वो लोग प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उनकी फर्स्ट चॉइस ये होती है कि अपन अपने आप को सेटल करें एक टाइम पीरियड में। ये नहीं कि अपन 30-35 की एज तक गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने को ये नहीं पता क्या होगा फ्यूचर में। कोई गारंटी नहीं होती कि आज आप गवर्नमेंट जॉब लेकर, हाँ अगर आपका कोई एम है, फिक्स है, तो बात एक अलग है, लेकिन इतना टाइम वेस्ट करने का कोई सीन नहीं होता है। अगर आपको, क्योंकि लास्ट में मैक्सिमम लोगों का क्या मानना है कि अपने को पैसा कमाना है, जॉब ही तो बननी है। जब अपने को जॉब करनी है, पैसा ही कमाना है, तो अपन वो कैसे भी कर सकते हैं। चाहे वाली बिजनेस भी करो, चाहे वाली आप जॉब करो, चाहे वाली आप गवर्नमेंट जॉब करो, नहीं है। तो ये नहीं अपन उसी चीज़ के पीछे अपना टाइम वेस्ट करने जा रहे हैं। 5-5, 10-10 साल वेस्ट कर दिए, पता चला हमने अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ स्पॉइल कर दी। तो स्पॉइल क्यों करना है? अपने पास जब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमने बीटेक की, आप प्रिपरेशन तो करो, आईटी में जाने की कोशिश तो करो, ऑप्शन बहुत आएंगे, करो तो सही। आईटी है, आजकल तो इतने सारे सेक्टर आ रहे हैं इन फ्यूचर। जैसे मैंने लास्ट बार एआई के अपने उसमें बताया था कि एआई में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एआई के अलावा भी रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि एआई इन सारे सेक्टर्स में काम करेगा तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आएंगी। सो मेरा मानना जो है, पर्सनली मैं अगर किसी को एडवाइस करूँ, अगर आपका एम है कि भाई मेरे को आईएएस बनना है या आरएएस बनना है, तो बात एक अलग है, आप उधर फोकस करना चाहते हैं, करिए। लेकिन केवल एक जॉब के लिए ये नहीं कि अपने को सब गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो टाइम वेस्ट करना क्यों है? अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, अंत में अपने को पैसा ही तो कमाना है। पैसा कमाने के लिए अपन इतना टाइम वेस्ट करें कि भाई 7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल, एज हो गई हमारी 30-35, अब क्या करेंगे? अगर मान लो कल के डेट में तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल भी गई, करोगे क्या? इतनी अपने इंडिया में इतनी गवर्नमेंट जॉब है भी नहीं कि हर साल आप खुद ही कंपटीशन से आउट हो जाओ। और एक टाइम पे आकर के कई सारे बच्चे मैंने ऐसा देखा है जो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं 10-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद, गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन करने के बाद इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि लास्ट में जाकर के या तो वो घर पे बैठे रहते हैं या फिर घर पे कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो बेटर ये है कि अगर आपने अच्छी एजुकेशन ली है, अपनी लाइफ को स्पॉइल ना होने दें और अपने आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो जैसे साउथ इंडिया में है, लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ चाहे वो जॉब स्टार्ट करो, कहीं से भी करो, बस एक बार स्टार्ट करना है। कि जैसे स्टार्टिंग में हो सकता है सैलरी इज़ वेरी लेस, बट 1-2 साल के, 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब सैलरी ग्रो होने लगती है तो अपने आप आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स पे होना चाहिए। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया हो, कहीं भी हो, आप अच्छी जॉब पा सकते हो। बट ये नहीं कि एक ही चीज़ के पीछे हम पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करें। वैल्यू आज की डेट में टाइम की है। टाइम इज़ मनी, मनी इज़ नॉट ए टाइम। अगर टाइम आपने निकाल दिया तो मनी की भी कोई वैल्यू नहीं है, और मनी है तो टाइम अपने आप बनता चला जाता है। तो इसलिए बेटर ये है कि अपने टाइम की
वैल्यू करें। टाइम की रेस्पेक्ट करने वाले ही आगे सक्सेस होते हैं। सक्सेस जो जर्नी है ये कभी ख़त्म नहीं होती, इसका कोई एंट्रेंस भी नहीं है और इसका कोई एग्जिट भी नहीं है। तो हमेशा जब भी आप आगे कोशिश करें तो कहीं का भी बंदा हो, मैं कह रहा हूँ अगर आपका एक अंदर ये बैठा रखा है कि भाई मेरे को एक अच्छी जॉब पानी है, अच्छा प्लेसमेंट लेना है या अपनी कैरियर में ग्रो करना है, आज की डेट में तो इतनी सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, ना कुछ करो इन्फ्लुएंसर ही बन जाओ। यूट्यूब पे ही आज काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि आज घर बैठ के इनकम कर रहे हैं। यूट्यूब है, फेसबुक है, जितने भी सोशल मीडिया के चैनल्स आज की डेट में बने हुए हैं, उन्हीं से लोगों की अच्छी इनकम हो रही है घर बैठ के। वो कोई जॉब भी नहीं कर रहे, बस आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अपन ये चीज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ पैशन यू कैन गेट एनी जॉब एनी टाइम एट योर होम आल्सो, दैट इज नॉट ए बिग डील। तो ये चीज़ ट्राई करें, कोशिश करें और अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड ना दें, क्योंकि कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? चीज़ों को एक्सप्लोर करने से। जब एक्सप्लोर हो जाती हैं, एक्सपीरियंस आपको गेन होता है, तब आपको लगता है कि हाँ अब मैंने कुछ बोल सकता हूँ, कुछ कह सकता हूँ। लेकिन बोलने और कहने की कैपेसिटी तभी आएगी जब आप चीज़ों को देखोगे। जब चीज़ें ही नहीं देखी, दुनिया ही नहीं देखी, तो अपन चीज़ों को जानेंगे कैसे, लोगों को जानेंगे कैसे? हो सके अपनी एक कम्युनिटी बनाओ, अच्छे फ्रेंड्स की लिंक्स बनाओ, कब कौन कहाँ काम आ जाए ये हमें पता नहीं होता। तो जब अपनी एक अच्छी कम्युनिटी होती है, अच्छी लिंक्स होती हैं, तो हमें कहीं भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस और शेयर करता हूँ। जैसे कई बंदे होते हैं जो बीए कर रहे होते हैं, बीएससी कर रहे होते हैं, मैंने देखा है बीकॉम कर रहे होते हैं, उनके सर हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? हमारे पास तो गवर्नमेंट जॉब के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। जबकि प्रैक्टिकली क्या है, कभी भी जो बड़ी एमएनसीज होती हैं, नो डाउट अच्छे कॉलेज जो होते हैं आईआईटी वगैरह, उनमें अलग लेवल होता है, लेकिन अदर कॉलेज में कंपनियां देखती हैं थोड़ा बहुत बीटेक, बट ये नहीं है कि बीएससी बीए बीकॉम के बच्चों को भी इग्नोर करती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। आपके पास अगर अच्छी स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स हैं, तो बीए वाले बंदे भी आज की डेट में बड़ी बड़ी एमएनसीज के अंदर अच्छे पैकेज के साथ काम कर रहे हैं। मेरे ही खुद के एक दो फ्रेंड हैं जो कभी बीए कर गए, इवन आप यू कांट बिलीव, लाइक कई बच्चे ऐसे भी हैं मतलब जिन्होंने 50-60% के साथ बीए कंप्लीट किए एंड दे आर वर्किंग इन द एमएनसीज राइट नाउ, इवन नॉट ओनली इन स्मॉल पोस्ट, बिग पोस्ट एज वेल। सो अगर आप कोशिश करोगे, ये स्टार्टिंग में पैकेज मत देखो। अगर आपने बीए कर रखी है, बीए या बीएससी बीकॉम, तो उसके बाद अपने आप को हाइड ना करें, अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में ये ना सोचें कि हमको क्या सैलरी मिल रही है, क्या पैकेज मिल रहा है। अर्निंग के लिए ना सोचें, लर्निंग के लिए सोचो। एक बार लर्निंग हो जाएगी तो ऑटोमेटिक अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अगर हम एक बार अर्निंग के पीछे भागने लग गए तो लर्निंग कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा जो प्राइमरी जो फोकस है वो लर्निंग पे होना चाहिए। तो हमेशा ये चीज़ सोचो कि कैसे अपन अपने कैरियर को बूम दे सकें, कैसे उसको बूस्ट कर सकें। आज छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली जैसे फेसबुक वगैरह है, कोई भी हम ऐड डालते हैं या कुछ भी कैंपेन चलाते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, या कोई मान लो कोई बाहर कोई कैंपेन चल रहा है, जॉब फेयर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उसकी वैल्यू तब तक नहीं है जब तक हम उसको बूस्ट नहीं करेंगे। तो पहले अपने कैरियर को बूस्ट देना चालू करो, बिना बूस्ट के कुछ भी नहीं होगा। तो कैरियर पे फोकस करो, उसके बाद ऑटोमेटिक सब चीज़ें होती चली जाएंगी। तो कैरियर कैसे बनेगा? पहले लर्निंग, अपनी स्किल्स अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा। चीज़ों को एक्सप्लोर करो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। एक्सप्लोर करने के बाद उन पे एक्सपीरियंस गेन करो। जब चीज़ों को देखोगे, एक्सपीरियंस कैसे आता है? देखने से। जब किसी रास्ते पे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरे घर जाना है, घर जाने के हो सकता है 5 रास्ते हैं, तो अपन ये नहीं कि उसी एक ही रास्ते से डेली जा रहे हैं, हो सकता है दूसरे रास्ते से भी, हो सकता है किसी दिन वो रास्ता ब्लॉक हो, तो दूसरे दिन उस रास्ते पे कैसे पहुंचोगे जब आपने दूसरा रास्ता देखा ही नहीं। तो हमेशा चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहो, एक्सप्लोर करने के बाद ही आगे बढ़ने की कोशिश होगी, क्योंकि अब एक्सप्लोर ही नहीं किया तो एक्सपीरियंस कहाँ से गेन करोगे। तो मेरा मानना यह है कि जैसे साउथ इंडिया में मैं काफ़ी टाइम रहा, बेंगलोर रहा, हैदराबाद रहा, और भी बहुत जगह देखी हैं, तो वहाँ जो कल्चर है वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जिन बंदों के पास स्किल्स है, हमेशा उनकी बड़ी एमएनसीज में हमेशा वैल्यू रही है। इसलिए टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करें। करंट आईटी का मतलब ही यही होता है अपने आप को अपग्रेड करना। डेली बेसिस पे आप अपने आप को, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो और समय के साथ चलना सीखो। तो ये नहीं कि अपन केवल एक ही चीज़ में लगे हुए। मैंने बहुत बच्चे देखे मेरे पास, मैं घर जाता हूँ, मेरे पेरेंट्स के पास वहाँ कई बच्चे आते हैं कि सर क्या करें, हमने बीए कर रखा है, जॉब मिल जाएगी क्या, तो कुछ भी मिल जाए। कई बच्चे तो बस स्टार्टिंग में 10-5 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाए उसके पीछे चले जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके करियर को उससे बूम नहीं मिलने वाला। पता चला कि 10 साल के बाद भी वो उसी 10,000 रुपये की सैलरी पे, 20,000 रुपये की सैलरी पे काम कर रहे हैं।
तो जबकि आईटी में या किसी और सेक्टर में आप बाहर जाओगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे, हो सकता है कि 10 साल के बाद एक आपकी सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए होगी। आप इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, आपने कैरियर स्टार्ट किया 10,000 रुपये से, 5 साल के बाद आपकी सैलरी 50,000, 60,000 के आसपास है, तो क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कम हो? एक आपने जो 5 साल का एक्सपीरियंस लिया, उसकी वैल्यू उससे तो कहीं बेटर है। तो ये नहीं कि अपन प्राइमरी फोकस उसी चीज़ पे करें। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप केवल गवर्नमेंट पे फोकस ना करें या प्राइवेट में फोकस ना करें, आप किसी पे भी फोकस करो, पर तरीके से करो। और अगर आपका प्राइम है कि भाई अपने को उसी जगह जाना है, तो बात एक अलग है। आपको बस उस चीज़ पे फोकस करना है कि भाई अपना करियर को कहाँ से अपने को बूस्ट मिल सके और आगे कैसे अपन ग्रो कर सकें, जिससे कि ऐसा ना हो कि अपने पेरेंट्स भी हमसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं या हम अपने पेरेंट्स से या अड़ोसी पड़ोसी जो लोगों को ताने जो मिलते हैं ना, लोगों को आपने सुना होगा कि भाई अपने को टाइम पे जॉब नहीं मिल रही, तो क्या लोग क्या क्या कहते हैं, तो उसकी भी एक वैल्यू होती है। तो पहले अपनी खुद की वैल्यू खुद करना सीखो कि अपने को पाना क्या है, क्या हमको गेन करना है। अगर वही तुम्हें नहीं पता तो आगे कैसे गेन करोगे? लाइफ छोटी है, इसको एंजॉय करो, समय के साथ इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये नहीं कि एक ही टॉपिक पे, एक ही चीज़ पे हम डटे रहें, तो उसका नुकसान हमको फ्यूचर में उठाना पड़ेगा। अगर टाइम निकल गया तो आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए टाइम की वैल्यू करें। साउथ इंडिया और ये नॉर्थ इंडिया के बारे में थोड़ा सा मेरा बताने का मतलब ये था, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैंने आपको शेयर किया है। कई बच्चे ऐसे भी थे, एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने देखा था, एक बच्चा था 3 साल तक बेंगलोर में जॉब के लिए घूम रहा था। और सरप्राइज करो कि जिस दिन उसको लास्ट, मैंने उसका एक ब्लॉग पढ़ा था फेसबुक पे, तो उसने मतलब अपनी स्टोरी लिख रखी थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो उस बंदे ने 3 साल तक बेंगलोर में जॉब उसको नहीं मिली, और जिस दिन वो घर जा रहा था अपने कि भाई मैं बेंगलोर को छोड़ने वाला हूँ, तो रेलवे स्टेशन पे जा कर के उसके पास किसी कंपनी से कॉल आया कि आपको आना है, इंटरव्यू है आपका कल। उसका मन नहीं था, क्योंकि उसने काफ़ी इंटरव्यू दे लिए थे, यार कहाँ हुआ मेरा सिलेक्शन, 3 साल में नहीं हुआ। तो गलती से उसके पास कॉल आया, वो बंदा इंटरव्यू देने गया, लक देखो कि लकीली उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो फाइनली मतलब उसने एक होप थी वो ख़त्म कर दी थी, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी लक और टाइम दोनों आपका वेट कर रहे होते हैं, वो कब किस रोड पे मिले वो हम नहीं जानते। तो कभी कभी थोड़ा बहुत लक का भी साथ है, लेकिन लक से बेटर आपकी खुद की स्किल्स, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो इसलिए स्किल्स की वैल्यू करो, टाइम की वैल्यू करो, और ये दोनों हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। और अननेसेसरी दूसरों की बातों में भाई कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उनसे दूर हो जाओ। बस अपने कैरियर पे फोकस करो। अपने आप आपका कैरियर जब बन जाएगा तो सक्सेस के पीछे हर कोई होता है, अगर अनसक्सेस है बंदा तो कोई किसी की कदर नहीं करता। ये फैक्ट है। थैंक यू।